की चर्चा है। गंगा जी का महात्म्य, यमुना जी का महात्म्य, वृंदावन का महात्म्य, काशी का महात्म्य, प्रयाग का महात्म्य, चित्रकूट का महात्म्य, अयोध्या का महात्म्य, ब्राह्मण का महात्म्य, संत का महात्म्य, गुरु का महात्म्य, नाम का महात्म्य, ऊर्ध्वपुंड्र का महात्म्य, तुलसी का महात्म्य, एकादशी का महात्म्य, कहाँ तक कहें हमारा और आपका भी महात्म्य है, सबका महात्म्य है। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम, ये क्या है? ये हमारा महात्म्य है। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषां स्विदित स्वयं हरिः यैर्जन्म लब्धं नृसुभारताजिरे मुकुंद सेवौपैकं स्पृहाहिनः। हम लोगों के महात्म्य का वर्णन स्वर्ग के देवता कर रहे हैं। इन भारतवासियों ने कौन सा ऐसा पुण्य किया था जिसके फलस्वरूप इनका जन्म भारत वर्ष की पवित्र धरती पर हो गया। देवताओं में हम लोगों की अपेक्षा विचार करने की अधिक सामर्थ्य है। वे इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि भारतवर्ष में मानव शरीर की प्राप्ति किसी पुण्य का फल नहीं है, क्योंकि पुण्य का फल तो हम देवता स्वर्ग में भोग ही रहे हैं। पुण्य का फल स्वर्ग है, पाप का फल नरक है। ये भारतवासी न स्वर्ग में है न नरक में है, ये भारत की धरती पर हैं। तो भारतवर्ष की धरती पर मानव शरीर की प्राप्ति होना किसका फल है? कहते प्रसन्न येषां स्विदित स्वयं हरिः। स्वयं भगवान ने प्रसन्न होकर, अनुग्रह करके, बड़ी करुणा करके हमें अपने कल्याण का अवसर मानव शरीर प्रदान करके भारतवर्ष में हमें अपने कल्याण का अवसर प्रदान किया। भारतवर्ष में जन्म लेना उसकी इतनी महिमा क्यों? देवता इसका समाधान कर रहे हैं। मुकुंद सेवौ पैकम स्पृहाहिनः। हम सब देवता भगवान मुकुंद की सेवा के लिए तरसते रह जाते हैं। हमारे स्वर्ग में अमृत का उपभोग, कल्पवृक्ष की छाया, अप्सराओं का विलास और दिव्य अमानवीय पुण्यों से प्राप्त होने वाले भोग भले ही सुलभ हों, किंतु भगवत भागवत सेवा का, कथा कीर्तन सत्संग का स्वर्ग में नितांत अभाव है। और भारतवर्ष में और कुछ भी न हो, पर ये विशेषता है भारतवर्ष की कि यहाँ जन्म लेने वालों को भगवत सेवा का सौभाग्य सहज प्राप्त हो जाता है। जिन भगवान मुकुंद की सेवा के लिए हम देवता तरसते हैं, वो सेवा भारत में जन्म लेने वालों को सहज प्राप्त हो जाती है। कछु दिना हम बरसाने गह्वर वन में रहे, 15-20 दिना। तो सवेरे श्री जी की नित्य मंगला करते, तो मान मंदिर के नीचे वाला जो गांव है, चिकसौली है, बरसाना है, यहाँ की गोपी सवेरे सवेरे दर्शन करवे, श्री जी की मंगला करवे आती। तो हम नित्य ही देखते, छोटे छोटे बालक उनकी अंक में होते, वे शयन कर रहे होते।
और वो अपने आंचल से उघार के श्री जी की तरफ उनको दिखाती। बालक सो रहे हैं, आरती भी देती, चरणामृत भी देती और उनका मस्तक श्री जी की देहरी पे भी झुकाती। तो हमारे हृदय में ये दृश्य देख के बड़ो अद्भुत आनंद हो, तो मन में ये भाव आतो को देखो ब्रजवासन के सौभाग्य की जो प्रशंसा बारंबार की गई है, वाको प्रयोजन यही है। अब बालक तो सो रहे हैं, 4-6 महीना को बालक है, वो कहाँ देखेगो श्री जी को, पर श्री जी की करुणामयी दृष्टि तो वह बालक पे पड़ रही है। यहाँ भगवत सेवा जन्म से आरंभ हो जाती है, जन्म से नहीं। किसी वैष्णव के घर में कोई जीव आवे तो गर्भ की अवस्था से भक्ति का आचरण आरंभ हो जाता है। माता ने भागवत चरणामृत लिया तो गर्भवत जीव की चरणामृत भक्ति बन गई। माता ने प्रसाद लिया तो गर्भवत जीव की प्रसाद लेने वाली भक्ति बन गई। माता ने प्रणाम किया तो गर्भवत जीव की वंदन भक्ति बन गई। माता ने कथा श्रवण किया तो गर्भगत जीव की श्रवण भक्ति बन गई। माता ने परिक्रमा किया तो गर्भगत जीव की सहज परिक्रमा भक्ति बन गई। ये सौभाग्य भारतवर्ष में मानव शरीर प्राप्त करने वालों को सहज सुलभ हो जाता है।